पाकिस्तान अल्लाह के रसूल का तोहफा है। जिसने पाकिस्तान के साथ खयानत गद्दारी की, सारी उम्र नमाजें पढ़ता रहे, रोजा रखते रहे, ज़कात लेकर आता रहे, जूते की ठोकर पे निकाल दिया जाएगा दरबार नबी से, जिसने पाकिस्तान के साथ खयानत की। और एक बात आपको बता दें बड़ी साफ साफ, बिल्कुल ये बात हमने बहुत पहले भी कही थी वेकअप पाकिस्तान के पिछले प्रोग्राम में, कि ये जो अजान दी जा रही है ना इस पाकिस्तान के दिफा के लिए, आज ये आपका फकीर भाई अजान दे रहा है, ये अजान आज की फुरकान है। इसकी मुखालफत वो करेगा जो जिसके दिल में शक होगा, जिसके दिल में कोई डाउट होगा, जिसको शरह सदर नसीब नहीं होगा। और अगर आप भी इस अजान को दबाने में शरीक हो गए, या कंफ्यूज हो गए, या अलग हो गए, तो आप जाने, आपका रब जाने, हमारा अपने रब से अलग मामला है। हम पीछे नहीं आएंगे किसी के, हम किसी के पीछे नहीं जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे एक हाथ पे सूरज रख दो, एक हाथ पे चांद रख दो। मैं तब भी अजान देने से पास गया। फरमाया था ना, दुनिया की हर लालच आई थी, हुजूर की सुन्नत पे हम यही बात कहते हैं कि पूरी कायनात हमारी मुखालिफ कर दो, हमारे बच्चे काट दो, हमारी जान माल इज्जत आबरू पे हमले करो, हमें कत्ल कर दो, टुकड़े टुकड़े करो, सूली चढ़ाओ, अल्लाह की कसम अजान देने से पास नहीं आएंगे। हम अकेले रह जाएंगे, हम अकेले खड़े होकर देंगे, मारे जाएंगे, खुश खुश जाएंगे। कोई छुपे हुए दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सेसिबल, आपको सारे दोस्तों को पता है कि दिन में 300-400 ईमेल्स कम जवाब दे रहे होते हैं, 300-400 SMS कम जवाब दे रहे होते हैं। दुनिया में जिस कोने से जो बच्चा आता है पिंडी हमारे पास, आराम से दफ्तर में आता है, हमसे मिल लेता है, कुछ छुपे छुपाए भी नहीं, को मिलना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं। जितनी ड्यूटी मेरे मालिक ने रखी है वो लेगा, वापस ले जाएगा। हमारे लिए सादत की जिंदगी है, हमने तब तक दुआ यही की है, मालिक सादत की जिंदगी देना, शहादत की मांग लेना। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम आज जाते हैं या कल जाते हैं। ये कैलकुलेशन वो करें कि जो सेल्फ प्रोजेक्शन चाहते हो, जिनका अपना कोई जाती वेस्टेड इंटरेस्ट हो। हमारा एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि अल्लाह उसके रसूल राजी रहे दुनिया और आखिरत में, बस। वी नॉट इंटरेस्टेड कि हम कामयाब कितने होते हैं। हो जाए अच्छी बात है, गुड। दिल्ली में झंडा भी हमारे हाथ में लगे, हमें खुशी होगी, हमें खुशी होगी इस बात की। लेकिन मेरा मालिक की सादत आप में से किसी को देता है, हमारे लिए उतनी खुशी की बात है। कोई हसद नहीं है हमें इस पर, ये काम मैं नहीं करना वरना किसी को नहीं करने देना। अरे बाबा सिपाही बन जाओ, बड़ी बात है। अमीर बनना छोड़ो, सिपाही भी बन जाओ तो बहुत बड़ी बात है। हम तो दुआ तलब अपने रब से तलब करते हैं, मालिक आपकी मर्जी है, हमारी सिर्फ एक रजा है, अल्लाह रसूल राजी रहे, हम उनकी मर्जी पर राजी। हम तो अपनी कोई मर्जी देते भी नहीं उनको, लेकिन मालिकों की मर्जी है। हमें किस ड्यूटी में इस्तेमाल करते हैं? अजान देने की ड्यूटी में इस्तेमाल करते हैं, राइफल उठाने की ड्यूटी में इस्तेमाल करते हैं, मस्जिद नबी का फकीर बन के झाड़ू देने की ड्यूटी में इस्तेमाल करते हैं। हमारे नजदीक सब बराबर है। जो ड्यूटी मालिक ने हम करेंगे, अपनी मर्जी नहीं है हमारी। सिपाही की कोई मर्जी तो नहीं होती, जो ऊपर से जनरल हुक्म देता है सो करना। अल्लाह के बंदों की अपनी मर्जी नहीं होती ड्यूटी के मामले में। ड्यूटी के मामले में भी अपनी मर्जी करने का मतलब है कि इंसान का नफ्स है, मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मेरी जरूरत क्या है, मैं ये कहूं कि मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। जब बड़ों का हुक्म है कि ये करना, तो बच्चों इस मामले में बहुत एहतियात करो। ये अदब और खिदमत, ये दो मामलात हैं। तरबियत की शदीद जरूरत है हमारे बच्चों को भी। उस तरबियत के बगैर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ख्वाहिश करने से कोई इस्तेमाल नहीं हो जाता, अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। अपने साथ दोस्तों का एहतराम करो, अदब करो, जो आपके साथ उस मिशन में शामिल है। चाहे 4 लोग हो, 5 लोग हो, तादाद पे मत जाओ। आपका मिशन ये नहीं है कि लाखों की फौज आप तैयार करें। आपके पास 10 बच्चे हों, लेकिन 10 हीरे जवाहरात हों, ऐसे हों जो अल्लाह रसूल की खातिर फिर कुर्बान होना चाहते हो। 313 तैयार करें वक्त के, हमें लाखों के लश्कर नहीं चाहिए। 313 बहुत है हमारे लिए। और अल्लाह के फजल से अभी भी आपको अच्छी तरह मालूम है, दुश्मन अरबों रुपया खर्च कर रहा है, लाखों उसकी फौज मौजूद है, मुसल्लह फौज भी है, मीडिया की फौज भी है, पूरी दुनिया के वसाइल है। हमारी तरफ से जो बच्चे जवाब दे रहे हैं, जो मीडिया, हमारा सारा ब्रास टैक्स का ही पूरा मिशन चल रहा है, कितने बच्चे, मुट्ठी भर बच्चे, 150, 150, 200 बच्चे होंगे कोर टीम के जो काम कर रहे हैं, और प्राइवेट पॉकेट मनी से खर्च करके सारा। किसको पैसे देते हैं, किसको तनख्वाह देते हैं? सारे बच्चे अपनी पॉकेट मनी से खर्च कर रहे हैं। आप लोग कितना पैसा हमने दिया आप लोग को ये काम करने के लिए?
आप लोगों जो मिशन में अपनी जेबों से खर्च कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता कौन बच्चा कहां क्या खर्च कर रहा है। वो जाने, उसका रब जाने, अपने रब के लिए कर रहा है। ना हमारे सर किसी का एहसान, ना हमने किसी पे एहसान रखा है, ना हम पे कोई एहसान कर रहा है, ना हम किसी पे एहसान कर रहे हैं। सब अपने रब और अल्लाह रसूल वास्ते कर रहे हैं। तो इस बात से बहुत मोहतात रहना। अल्लाह घटिया लोगों से काम नहीं लेगा, याद रखना। अपने दिल बड़े रखना। हमारे यहाँ माशरे में बड़ी बीमारियां हैं। एक दफ्तर में, एक घर में, एक मिशन में काम करने वाले लोग गीबत शुरू कर देते हैं दूसरे की। छोटी छोटी बात के ऊपर नाराजगियां हो जाती हैं, जरा जरा सी बात के ऊपर मुंह रूठ जाते हैं, मुंह बना लेते हैं, खफा हो जाते हैं। ऐसा ना करो, अपने दिलों को बड़े रखना है। माफ करने वाले बनो। कोई जलील कर भी दे भाई, आपको डांट डपट कर भी दे, क्या फर्क पड़ता है, दरगुजर कर दो, बड़े मिशन की बात है, इग्नोर कर दो, सब भाई हैं। माफ करना सीखो। ये जो अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं, इनके पास जब लोग आते थे ना शिकायतें लेके, बीवी ने ये कह दिया, भाई ने ये कह दिया, उस्ताद ने ये कह दिया, बाप पर काम नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, इतनी परेशानी, देखे लोग कत्ल कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, महंगाई बहुत हो गई, ये हो गया, ट्रिपिंग शिकायतें। अल्लाह का बंदा शिकायत करने वाला नहीं होता। अशफाक साहब उसको बड़े प्यार से कहते थे, छड़ यार। तो उन्होंने ग्रुप बना लिया था, छड़ यार ग्रुप था उनका। उनका ग्रुप था, उसका नाम था छड़ यार। तो जो मसला लेके उनके पास कोई आता वो कहते थे छड़ यार। कहा तुम अपने आप को इन सारी चीजों को, अगर इन सारी मुसीबतों को, परेशानियों पे सोच और फिक्र करते रहोगे, परेशानियां लाखों हैं। अरे बाबा ये तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगी। इनको दरगुजर करके इतनी ताकत अपने अंदर पैदा करो कि तुम्हारी खैर और बरकत से ये परेशानियां, चीजें तुम्हारी दूर हो जाए। इस वक्त मैदान जंग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, याद रखो ये बात। इस वक्त मैदान जंग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। आपको राइफलें लेके गोलियां नहीं चलानी। हमने कोई 3.5 साल में गोली चलाई? बताओ, हमने कोई गोलियां चलाई? नहीं की। लेकिन दुश्मन की तोपों का हमने, दुश्मन की पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी, उसकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर स्ट्रैटेजी, उसकी जो जंगें, उसके दहशतगर्द गिरोह जो पाकिस्तान के खिलाफ थे, उन सब का मुकाबला हमने किस तरह किया? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, काउंटर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। हमने टेलीविजन के प्रोग्राम किए, हमने लेक्चर्स किए, हमने किताबें लिखी, हमने मैगजीन निकाले, हम लोगों को विजिट किया, जाके बच्चों को बिठा के हौसला दिया। सारा काम जबान से किया, कलम से किया। इस तरह किया ना। कलम का जिहाद था, जबान का जिहाद था, राइफल का जिहाद फौज कर रही है। फौज के जिम्मे है ना। हम लोग कहते हैं कि अपना मिलिटेंट ग्रुप बना। मैंने कहा बाबा मेरा मिलिटेंट ग्रुप बना हुआ है, उसका नाम है पाकिस्तान आर्मी। इससे ताकतवर मिलिटेंट ग्रुप है भैया? मुझे क्या जरूरत है एमकेएम की तरफ से डेथ स्क्वाड बनाने की और तहरीक तालिबान की तरफ से गुंडे बनाने की? जो ग्रुप हमारे पास है उसको हौसला दो, ताईद दो, इसकी हिफाजत करो, इसको सीने से लगाओ। और माशाल्लाह बड़े प्यारे बच्चे, आप जैसे हमारे बच्चे हजारों की तादाद में वहां जाने दे रहे हैं रोज। इससे ताकतवर और खूबसूरत मिलिटेंट ग्रुप कौन सा है जिसका नाम पाकिस्तान आर्मी? लोग कहते हैं कि अपना चैनल खोलें, लेकिन हमारा चैनल है वो थोड़ी दूसरी बात है। कोई चैनल अभी हमारे कब्जे में नहीं है। हमारे चैनल का नाम है पाकिस्तान टेलीविजन, पीटीवी। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान पर पेट्रियाटिक लोग आएंगे, यही अजान पीटीवी से निकलेगी, इकबाल की बात निकलेगी, पाकिस्तान एक इश्क एक जुनून की बात निकलेगी, अपनी खुदी को जिंदा करने की बात निकलेगी, कुरून उला की बात निकलेगी, उसवा हसना की बात निकलेगी, ज़ौक़े खुदाई की बात निकलेगी, हल्का यारा की बात निकलेगी। ये सारी बातें पीटीवी से क्यों ना निकले? ये काम करने का इस वक्त, क्योंकि दुश्मन की सारी तोपें इस वक्त इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, मीडिया, सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सेट, इंटरनेट, टीवी, टेलीविजन प्रोग्राम, एडवर्टाइजमेंट, इश्तिहारात, इसके जरिए तोपें हम पे फायर कर रही है। इस वक्त हमारी जंग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे, प्रोपेगेंडा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पे। जो बैटलफील्ड की लड़ाई है, जो सड़क की लड़ाई है, वो आर्मी कर रही है। आर्मी को सपोर्ट करें, वो कर रहा है अब तक। मुझे हमें आपको राइफलें उठा के नहीं जाना ना। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ये आर्मी खत्म हो गई तो अल्लाह से डरो, फिर उस वक्त हम कहेंगे फैसला उठा लो, राइफलें उठा लो, तो हमें सड़कों पर लड़ना। लेकिन हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो नौबत ना पहुंचे। पाक फौज का हर हाल में दिफा करना, हिमाकत ना करना। अल्लाह बार बार मौके नहीं देगा। और फिर यही पाक फौज है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि ग़ज़वा हिंद की जो फौजें हैं, ग़ज़वा हिंद में पाक, और कौन सी फौज है इस खत्ते में? कोई और फौज है इस खत्ते में जो लड़ेगी जाकर इंडिया को कैप्चर करेगी? श्रीलंका की फौज करेगी जाके, भूटान और नेपाल की फौज इंडिया कैप्चर करेगी। कौन सी फौज इंडिया कैप्चर करेगी? और अब की दफा फौज अकेली नहीं होगी। आजकल की जंगें शहरों में लड़ी जा रही है, कौन साथ होगी? आप लोग होंगे इंशाल्लाह, शामिल हैं ना? जो आज इस गज़वे में शामिल है, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की तोपें, इनिशियल लड़ाई शुरू हो चुकी है, जिसे कहते हैं कि हरावल दस्तों की जंगें शुरू हो चुकी हैं। फिजिकल वॉर नीचे से आएगी,
لیکن ابھی جو ہراول دستے میں شریک ہے، ہراول دستے کی لڑائی میں شریک ہے، انفارمیشن وارفیئر، پروپیگنڈا وارفیئر، اللہ اس کو اس میں سے چھانٹی کرے گا اللہ کہ کس سے ہم کام لیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی قسم ہم اس شخص کو مسلمانوں کا عہدہ نہیں دیں گے جو خود اس کی طلب کرے۔ ہم سب فقیر اور عاجز اور مسکین ہوتے ہیں، کوئی عہدے کی طلب نہیں کرتا، کوئی رینک نہیں مانگتا۔ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے رسول کے ادنا ترین سپاہی ہے، بس کافی ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول یہ فرما دیں کہ ہاں میرا سپاہی ہے، بس اتنی سعادت کافی ہے ہمارے لیے۔ تو بچوں قدر کرو اس پاکستان کی، اس مشن کی، اس مشن کو جس انداز سے ہم لے کے چلے، تھوڑا اعتبار کرو ہمارے اوپر، شک نہ کرو، بار بار کوشچن نہیں کرو۔ اللہ کو بہت زیادہ سوال کرنا پسند نہیں آتا ہے، اور جو بات نہ سمجھ آئے کچھ عرصہ خاموش ہو جاؤ، خود ہی سمجھ آ جائے گا۔ بار بار سوال مت کرو، ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں کیا، ویسے کیوں کر رہے ہیں آپ، ایسے کیوں نہیں کر رہے آپ۔ پھر ہم بھی جلال میں آگے کہیں گے بیٹا تمہیں زیادہ سمجھ ہے، خود کر لو۔ ہم فقیر کو کیوں چھیڑتے ہو، ہم نے تو نہیں بلایا تمہیں۔ اگر تمہیں ہماری اذان تمہارے دل میں اتری ہے تو اللہ کے کرم اور فضل و برکت سے اتری ہے نا۔ کسی کی زبردستی، بول تو بہت سارے لوگ رہے ہیں، ان کی باتیں کیوں نہیں تمہارے دل میں اترتی؟ اس فقیر کی اذان کیوں اتر گئی تمہارے دل میں؟ یہ چیز اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ برکت سمجھتا ہے کوئی؟ برکت ہوتی ہے تو بات اس کی تاثیر دل میں اترتی ہے۔ اللہ کی اجازت ہوتی ہے، جب میرا مالک کسی کام میں برکت دے رہا ہے، تاثیر دے رہا ہے، اجازت دے رہا ہے، تو یار پھر جو اسٹریٹجی اور حکمت عملی ہم نے بنائی ہے اس پہ ذرا اعتبار کر لو نا۔ ہر دفعہ اعتراض کر کے کنفیوژن پھیلانے اور وسوسے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کا یہی معاملہ ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی وسوسے ڈالنا، یہی ایگزیکٹ منافقین کا طریقہ ہے سب۔ تو اللہ آپ کا حافظ و ناصر و مالک ہو، اللہ سے پناہ مانگا کرو کہ اللہ تمہارے دلوں کو وسوسوں سے بچائے۔ مومن کا سب سے بڑا دشمن وسوسہ ہے، کیونکہ وسوسہ اس کے عزم کو، اس کے یقین کو ہلا دیتا ہے۔ اقبال جو کہتے ہیں نا، یقین پیدا کر غافل کہ مغلوب گمان تم ہے، تم گمان میں ہو، تم ڈاؤٹ میں ہو، اسپیکولیشن میں ہو، شاید اف بٹ کیسے ہوگا، کیسے کریں گے، آپ نے ایسے کیوں کیا، ویسے کیوں کیا۔ یقین پیدا کر غافل، غافل یقین پیدا کرو۔ یقین اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے، علم الیقین ہوتا ہے پہلے، پھر حق عین الیقین ہوتا ہے، پھر حق، یہ سب یقین کے درجے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ جب ایک دفعہ عزم کر لو پھر توکل کرو اللہ پہ، ایک دفعہ عزم کر لو کہ ہم نے اس مشن میں ساتھ دینا ہے، توکل کرو اللہ پہ۔ یار ہر بات نہیں سمجھائی جائے گی، ممکن نہیں ہر بات سمجھائی جا سکے، بہت سی باتوں پہ اعتبار کرنا پڑے گا تمہیں۔ اگر قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، اگر جو شریعت ہم کو معلوم ہے اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، پھر اعتراض مت کرو، فالو کرو اس کو۔ اگر کوئی اچھی نصیحت ہے تو نصیحت کرو، نصیحت نہیں کر سکتے جو اسٹریٹجی دی ہے فالو کرو، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ ہم صرف اور صرف اور صرف اس کو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، ان کی محبت، ان کے عشق کے لیے، ان کے جنون میں، ان کے پیار میں یہ اذان دے رہے ہیں۔ کوئی ساتھ دے یا نہ دے، انشاءاللہ ہم عزت سے جیئیں گے، شہادت کی موت مریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ لوگ کو سلامت رکھے، خوش رہو، خوشیاں دیکھو۔